जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थितियों को। जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थितियों को। जिस दिन मनोस्थिति बदली उस दिन परिस्थितियां बदल गई। जी हाँ, अपनी परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए और अगर बदलना है तो अपनी मनोस्थिति को बदलिए। ठीक है, अपने मन को बदलिए, फिर देखिए आपकी परिस्थितियां किस तरह से बदल जाएंगी। जी हाँ, इसी पॉजिटिव कोट के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टुगेदर में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 28 नवंबर 2021 से लेकर 5 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और हर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे और जो भी स्टैटिक जीके होगा हम उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अभी एम्स का शुभारंभ हो गया है। तो ये हुआ है 5 दिसंबर यानी संडे को, और इसको जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और ये बिलासपुर में यहाँ पर जब एम्स बनेगा तो ये हिमाचल का पहला एम्स हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हिमाचल के जो गंभीर रूप से बीमार जो मरीज़ लोग थे जिनको पीजीआई जाना पड़ता था चंडीगढ़ में, उनको अब वो सारी फैसिलिटीज़ एम्स बिलासपुर में उपलब्ध हो जाएंगी। तो अगर एम्स की बात करें तो ये सबसे पहले जो एम्स बना था पूरे इंडिया में, ये बना था दिल्ली में और ये बना था 1960 में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्वीडन में अभी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए हाल ही में, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है अब, ये यहाँ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका नाम है मैग्डालिना एंडरसन, और ये हैं यहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से यानी एसडीपी से। अब बात कर लेते हैं स्वीडन की कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है करोना। तो ये जो करेंसी है इनकी, इसकी स्पेलिंग ये है KRONA। ठीक है, इनकी करेंसी है करोना। नेक्स्ट न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त, और ये बने हैं क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में 50th ईयर बना है इनके, मतलब इनको 50 साल, इस स्टेट को बने हुए 50 साल हो गए हैं। तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की और उस दौरान इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया संजय दत्त को। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक जीके भी देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू और गवर्नर हैं DB मिश्रा। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी दूरदर्शन केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये जो इनॉग्रेशन किया है, ये किया है यूनियन मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर, और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रीजनल यहाँ के जो भोजपुरी मूवीज़, भोजपुरी जो कल्चर है, उनको इस चैनल के थ्रू दिखाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में स्टैटिक जीके। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रदीप शाह को अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये जो प्रदीप शाह हैं, पहले इनके बारे में देखते हैं ये कौन है, और उसके बाद हम देखेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। तो प्रदीप शाह जी ये इंड एशिया फंड एडवाइज़र के फाउंडर भी हैं, और उसके अलावा जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर HDFC या फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उनके जो फाउंडेशन है उसका क्रेडिट भी इनको ही जाता है। तो ये बहुत एक बड़ी हस्ती हैं, जो ये हैं एक चार्टर अकाउंटेंट। और अब बात कर लेते हैं NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी बैंक है हमारा कमर्शियल बैंक है, वो अगर उनके पास कोई NPA होता है तो उसको NPA को रीजनरेट करने के लिए वो इस कंपनी की हेल्प लेती है, और इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की हेल्प से NPA को रीजनरेट किया जाता है। अब आपको बता दूं कि NPA क्या होता है। मान लीजिए किसी ने बैंक से लोन लिया है
और फिर वो उसने लोन वापस नहीं किया बैंक को, तो उस केस में क्या करेगी बैंक, उस लोन को रिकवर करने के लिए इस कंपनी की हेल्प लेती है, NARCL की। और फिर इस कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं वो उन लोगों से फिर वो पैसा मतलब वापस लेकर आते हैं। और अगर वो लोग उन पैसों को लेकर, लोन को लेकर भाग जाएं, मतलब अवेलेबल नहीं हो, तो ये कंपनी क्या करती है, उनका सामान वगैरह ले आकर उसका फिर ऑक्शन होता है। ठीक है, तो उस तरह से फिर बैंक अपना घाटा कम करने की कोशिश करता है। तो ये काम होता है इस कंपनी का। नेक्स्ट न्यूज़ है, रतन टाटा को असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है जो अभी असम दिवस मनाया गया हाल ही में, उसमें उस दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया। और इस अवार्ड का नाम है असम वैभव अवार्ड। और ये जो अवार्ड है ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये क्यों दिया गया इनको, रतन टाटा को, क्योंकि इन्होंने असम में कैंसर केयर से रिलेटेड काम किया था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया है असम स्टेट ने। तो अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के सीएम, असम के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और कैपिटल है असम की दिसपुर। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को अपना नेवी डे मनाया है, नेशनल डे नेवी डे। तो ये क्यों मनाया गया है, क्योंकि इस दिन नेवी की स्थापना हुई थी। तो नेवी जो है वो इंडियन डिफेंस का एक विंग है। इंडियन डिफेंस के देखिए 3 पार्ट हैं, एक तो मिलिट्री, दूसरा है एयरफोर्स और थर्ड है नेवी। तो अब नेवी के बारे में भी स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल R हरि कुमार। अभी हाल ही में बने हैं, हमने लास्ट वीडियो या लास्ट टू लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, एडमिरल R हरि कुमार। और फाउंड हुआ था ये 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट न्यूज़ है, नागालैंड ने अभी अपना स्टेटहुड डे मनाया है 1 दिसंबर 2021 को। तो यानी इस दिन 1 दिसंबर के दिन 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, स्टेटहुड मनाया यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो अब बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट न्यूज़ है, ADB से अभी भारत सरकार ने लोन लिया है $500 मिलियन का। तो ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, ये कुछ बैंक हैं जो अलग अलग देशों को लोन देते हैं, मतलब जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको लोन देते हैं। तो इंडिया को ADB ने लोन दिया है $500 मिलियन का, और ये दिया है एजुकेशन के लिए, क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो उनकी लर्निंग इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए मतलब उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए ये लोन लिया है सरकार ने। तो अब ADB के बारे में भी स्टैटिक जीके देख लेते हैं। ADB का हेडक्वार्टर है मैनीला, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। और अगर बात करें इसको, क्योंकि लोन लिया है गवर्नमेंट ने, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी देख लेते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, अभी साइक्लोन जबद आने वाला है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल की सीमाओं के आसपास। तो यानी ये बे ऑफ बंगाल के आसपास आने वाला है, और ये आंध्र प्रदेश, साउथ उड़ीसा और बंगाल के कुछ मतलब कोस्ट वाले एरिया, मतलब समुद्र के आसपास वाले एरिया में आने की संभावना है। तो अब इसकी बात करें तो ये नाम किसने दिया है, जोवाद, ये नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। देखिए जो भी साइक्लोन आते हैं तो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है, कुछ कंट्रीज़ ने, कि वो अलग एक एक करके उन साइक्लोन्स को नाम देते हैं। तो इस बार ये नाम दिया है जोवाद, सऊदी अरेबिया ने। इससे पहले यास साइक्लोन आया था मई में, और गुलाब आया था सितंबर में, ये भी आप याद रखिएगा। और ये इस साल का 3rd साइक्लोन है। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। तो ये जो साइक्लोन रिलेटेड जो भी मतलब बताना होता है कि
इससे रिलेटेड जो भी प्रिडिक्शन होती है कि ऐसा इस तरह से कोई साइक्लोन आने वाले है, तो वो किया जाता है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में। नेक्स्ट न्यूज़ है, गूवी ने स्मृति मंधाना को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो गूवी क्या है? गूवी एक IIT मद्रास के द्वारा एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी है, जिसमें मतलब प्रोग्रामिंग स्किल्स या फिर एडटेक कंपनी है। देखिए एडटेक क्या होता है? एजुकेशन जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू दी जाती है, यानी हम फ़ोन में ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन मीडियम से हम एजुकेशन लेते हैं उसको बोलते हैं एडटेक। तो एडटेक कंपनी है, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को, जो कि एक क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है अभी गीता गोपीनाथ। तो देखिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की एक वीमेन है, और उसके साथ ही ये IMF की सेकंड ऑफिशियल बन गई हैं, यानी टॉप में से सेकंड पोजीशन पर हैं ये IMF में, और जो फर्स्ट पोजीशन पर हैं IMF में वो भी एक वीमेन ही है। तो इसके साथ ही ये दोनों जो मतलब फर्स्ट टॉप 2 ऑफिशियल्स हैं IMF की, ये दोनों हो गई हैं वीमेंस। तो अब बात कर लेते हैं IMF के बारे में। तो IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी देखिए वर्ल्ड बैंक और ADB की तरह एक लोन देने वाली एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी नहीं बोलेंगे, एक एजेंसी या फिर बैंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और IMF की मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 कंट्रीज़, और IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, और MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जियाना, ठीक है। नंबर 1 पर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जियाना, और नंबर 2 ऑफिशियल हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है हिमाचल प्रदेश को, और इसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अभी सेरेमनी कंडक्ट की थी शिमला के रिज के ग्राउंड में, जहां पर उन्होंने जो चीफ गेस्ट थे वो बनाया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को, और इस उपलक्ष्य पर संजय कुड्डू जो कि HP पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये अवार्ड हिमाचल प्रदेश पुलिस के बिहाफ में रिसीव किया। तो अब HP हिमाचल प्रदेश के बारे में भी स्टैटिक GK देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। तो इसी के साथ ही हमारी करंट अफेयर वीडियो का समापन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।